क्या दलदल में फंसने से मौत हो सकती है? दुनिया के 6 हैरान कर देने वाले सच। क्या आपने कभी दलदल देखी है? हकीकत में नहीं तो फिल्मों में तो जरूर देखी होगी आपने। क्या आपके मन में भी उसे देखकर यही सवाल आता है कि इसमें फंसकर इंसान धरती में धंस जाता है या इसमें गिरने के बाद कोई बच नहीं सकता? क्या आपको पता है कि कोई भी बाइक पेट्रोल से नहीं चलती? या फिर क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान भी है जो बिना दिल के ही जिंदा रहा? अगर नहीं तो आज मैं आपको इन सभी सवालों के हैरान कर देने वाले जवाब देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें और पेज को फॉलो अभी कर लें, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें सिर्फ आपको इसी पेज पर मिलेंगी। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको, एंड आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा। अक्सर हमने फिल्मों में देखा है कि यदि कोई व्यक्ति दलदल में गिर जाए तो वो उस कीचड़ में जमीन की ओर धंसता ही चला जाता है, और अगर उसे सही समय पर किसी की मदद ना मिले तो ये दलदल उसे निगल जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता? क्या आप जानते हैं कि दलदल बनता कैसे है? क्या सच में दलदल किसी की जान भी ले सकता है? तो चलिए जानते हैं। दरअसल दलदल, जिसे क्विक सैंड भी कहते हैं, ये तब बनता है जब जमीन की किसी जगह पर रेत में पानी बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है और ये पानी रेत को आपस में जुड़ने नहीं देता, जिसके कारण ये रेत और पानी एक कीचड़ का रूप ले लेते हैं। ऊपर से दिखने पर ये काफी कठोर मिट्टी की तरह दिखती है, लेकिन इसके ऊपर खड़े होते ही आप नीचे की ओर धंसने लगते हैं और आपको लगता है कि दलदल आपको निगल लेगी, जैसा कि हम फिल्मों में अक्सर देखते आए हैं। लेकिन वास्तव में सच्चाई तो ये है कि जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है ऐसा अक्सर होता नहीं है। अगर कभी आपका सामना भी दलदल से हो जाए तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि इससे निकलना इतना मुश्किल नहीं होता जितना आप समझते हैं। अगर कभी आप इसमें गिर जाएं तो केवल कमर तक ही डूब सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी दलदल से कम ही होती है भाई साहब, जो कि 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर होती है। तो वहीं दलदल की डेंसिटी 2 ग्राम प्रति मिलीलीटर होती है, इसलिए इसमें पूरी तरह डूबने की संभावना तो होती ही नहीं। ये दलदल ज्यादा गहरा नहीं होता, बस चिकना होता है, जिसके कारण आप पैर रखते ही फिसलने लगते हैं। फैक्ट नंबर 2, ये तो हम सभी जानते हैं कि डेली सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियां या तो पेट्रोल से चलती हैं या फिर डीजल से। लेकिन क्या आपको पता है कि बाइक हमेशा पेट्रोल से ही क्यों चलती है? बाइक के लिए डीजल क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? हालांकि अब से पहले 90 के दशक में पुरानी रॉयल एनफील्ड टॉरस के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जो डीजल से चलती थी, लेकिन बाद में उसकी प्रोडक्शन को भी बंद कर दिया गया था। तो आज मैं आपको बताता हूं कि बाइक को चलाने के लिए डीजल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। तो ध्यान दीजिएगा, अर्ज किया है। दरअसल बाइक का डीजल से ना चलने का कारण है इंजन में पैदा होने वाला हाई प्रेशर। डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से कई ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। पेट्रोल इंजन वजन में हल्के होते हैं और डीजल इंजन काफी बल्की होते हैं। अगर इन्हें भी पेट्रोल डीजल की तरह बना दिया गया ना, तो बाइक इतनी भारी प्रेशर सहन नहीं कर पाएगी भाई साहब, और आपकी बाइक चल नहीं पाएगी। और हाँ, किसी सिलेंडर की तरह फट भी सकती है। इसके अलावा डीजल इंजन काफी महंगे होने के साथ साथ काफी ज्यादा शोर और पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, जो कि एक बाइक की बिक्री के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो समझे? अब आते हैं फैक्ट नंबर 3 पे। जिंदा रहने के लिए हमारी सांसों के साथ साथ हमारे दिल का धड़कना भी बहुत जरूरी होता है। अब ये मैं नहीं जानता कि आपका दिल किस बंदी या बंदे के लिए धड़कता है। खैर, हमारे दिल की धड़कन रुक जाए तो 1 सेकंड भी हमारा जिंदा रहना मुश्किल है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा इंसान भी है जो बिना धड़कन के जिंदा रहा, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप माने या ना माने, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि अमेरिका में मिस्टर क्रेग लुइस नाम के एक व्यक्ति थे, जिनका दिल तो था लेकिन वो धड़कता नहीं था। अपने दिल के बिना धड़कन के ही वो इंसान इस दुनिया में जिंदा रहे। दरअसल इनके दिल के आसपास के हिस्से पर कुछ प्रोटीन्स क्लॉट हो गए थे, जिसके कारण उनके दिल ने काम करना बंद कर दिया था। उनकी पत्नी ने अमेरिका के 2 फेमस डॉक्टर बिली कॉन और बड फ्रेजर को अपने पति की हालत बताई। उनकी पत्नी ने डॉक्टर को बताया कि उनके सीने पर कान लगाकर सुनने पर भी उनकी धड़कन सुनाई नहीं देती, जिसके बाद उनकी पत्नी को एक बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ा। जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके पति केवल कुछ घंटों के मेहमान हैं, वो ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते, तो ये दोनों ही डॉक्टर गाय के 38 बछड़ों पर आर्टिफिशियल हार्ट का सफलतापूर्वक ट्रायल कर चुके थे। कमाल की बात तो ये है, और अब इंसान के ऊपर ट्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उनकी पत्नी की इजाजत मिलने के बाद उन्होंने क्रेग के दाएं और बाएं वेंट्रिकल को 2 अलग वेंट्रिकुलर असिस्ट से रिप्लेस कर दिया,
जिसके बाद क्रेग के दिल से ब्लड तो फ्लो कर पा रहा था, लेकिन अभी भी उनका दिल धड़क नहीं पा रहा था और ना ईसीजी मशीन पर इसकी कोई भी हरकत दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर भी वो जिंदा थे। फिर कुछ समय के बाद उनकी बीमारी उनकी किडनी और लिवर तक पहुंच गई, जिसके बाद 1 महीने तक जिंदा रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब ये सुनिए फैक्ट नंबर 4। क्रिकेट के हम सारे फैन है यार, मैं भी फैन हूँ, आप भी फैन है, लेकिन क्रिकेट की दुनिया का सबसे महंगा बैट मैं आपको बताने वाला हूँ इस बारे में। अप्रैल 2011 में हुए वर्ल्ड कप फाइनल में जो बैट महेंद्र सिंह धोनी ने इस्तेमाल किया था और जिस बैट से उन्होंने विनिंग शॉट मारा था, वो कोई आम बैट तो नहीं हो सकता। इसलिए इसकी कीमत रही 1,21,00,000 रुपए। इतने रुपए में इस खास बैट की बिक्री हुई और इसी कारण इस बैट का नाम गिनेस बुक में सबसे महंगे बैट के रूप में दर्ज हो गया। 2011 में जुलाई के महीने में लंदन में हुए एक चैरिटी इवेंट के दौरान इस बैट को एक इंडियन फर्म आरके ग्लोबल ने नीलामी में खरीद लिया था। फैक्ट नंबर 5। अक्सर हम मोबाइल से फोटो क्लिक करते समय उसके शटर को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि फोटो क्लिक करते समय पहले तो हमें उसकी आवाज अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी हम उसकी आवाज से इरिटेट होकर उसे साइलेंट कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जापान के लोगों को ऐसा करने की आजादी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों, वो मैं बताता हूँ। दरअसल 1999 में जापान में क्योसेरा VP 210 नाम का मोबाइल लॉन्च हुआ, जिसमें एक बहुत ही डिसेंट क्वालिटी का कैमरा मौजूद था। लेकिन जहां एक तरफ एक कैमरे का सही इस्तेमाल हो रहा था, वहीं कुछ लोग इसका मिसयूज भी कर रहे थे। बस यही जापान में हुआ। जापान में मेट्रो जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोग लड़कियों की तस्वीर खींचने लगे और उन्हें इंटरनेट पर डालने लगे, जिसके बाद स्थिति काफी अजीब हो गई। जिसे देखते हुए जापान की संस्कृति को बचाने के लिए जापान मोबाइल कंपनी डोकोमो ने यह फैसला लिया कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कैमरे से जुड़ी किसी भी एक्टिविटी पर एक साउंड रखना जरूरी होगा। मोबाइल में साउंड को साइलेंस करने का ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। तभी से जापान में बिकने वाले हर मोबाइल कैमरे को इस्तेमाल करने पर साउंड जरूर आती है। एप्पल कंपनी भी जापान के लिए ऐसे आईफोन बनाती है जिसमें इस साउंड को ऑफ करने का ऑप्शन ना हो। फैक्ट नंबर 6। जब भी हम थिएटर में कोई फिल्म देखते हैं तो फिल्म शुरू होने से पहले एक सर्टिफिकेट दिखाया जाता है। क्या आप जानते हैं सर्टिफिकेट होता क्यों है और इन साइन का मतलब होता क्या है? अगर आप नहीं जानते तो आज जान जाएंगे यार, मैं बताऊंगा ना आपको। दरअसल ये सर्टिफिकेट हमारे देश का सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट होता है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के तहत किसी भी फिल्म को रिलीज करने से पहले सबसे पहले सेंसर बोर्ड देखता है और ये सुनिश्चित करता है कि जनता को क्या दिखाया जाए और क्या नहीं। इसीलिए किसी भी फिल्म को रिलीज करने से पहले ये सर्टिफिकेट लेना भी जरूरी होता है और फिल्म के शुरू होने से पहले कुछ सेकेंड्स के लिए दिखाना भी जरूरी होता है। इसलिए सेंसर बोर्ड फिल्म के रिलीज होने से पहले खुद देखता है और उसे UA, A और S तरह के सर्टिफिकेट देता है। इसका मतलब यदि आप किसी फिल्म के सर्टिफिकेट के ऊपर U साइन देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये फिल्म हर वर्ग के लोग देख सकते हैं। अगर आप UA देखते हैं तो इसका मतलब है कि इस फिल्म को 12 साल से छोटे बच्चे भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस सर्टिफिकेट के ऊपर A देखते हैं तो इसका मतलब है कि इस फिल्म को केवल 18 साल से ऊपर के लोग ही देख सकते हैं। और S सर्टिफिकेट, इसमें कुछ स्पेशल फिल्म को दिया जाता है जो फिल्में किसी खास वर्ग के लिए बनाई जाती हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि। इसके साथ ही इस सर्टिफिकेट में फिल्म का नाम, भाषा, एप्लीकेंट का नाम आदि भी शामिल होता है। तो ये थी आज की कमाल की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी यार, कमेंट करके जरूर बताएं।